बेटा ये बीच में ही कोई फ़ोन आ गया था, ड्यू टू दैट आपका ये कट गया था। तो अब ये मैं वही बता रहा हूँ कि इसी को अगर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दे दी तो इसको क्या बोलेंगे, डिमांड कर्व। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल इज कॉल्ड एज डिमांड कर्व, एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मतलब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जो है, टेबल है, उसका जब ग्राफ बना देंगे उस डाटा का तो इसको बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व। और मार्केट के डिमांड शेड्यूल का जब हम डाटा बना देंगे तो उसको बोलेंगे मार्केट डिमांड कर्व। यहाँ तक तो बेटे थे आपके पुराना टॉपिक। इसके बाद हमारा नया टॉपिक एक और शुरू होता है, उसको बोलेंगे फैक्टर इफेक्टिंग डिमांड। जो फैक्टर इफेक्टिंग डिमांड है, यानी क्या मतलब है उसका, कि जो आपकी डिमांड है उसको डिमांड करने को इफ़ेक्ट करने वाले डिफरेंट फैक्टर्स कौन से हैं, उसको बोलेंगे मार्केट डिमांड कर्व। क्या बोलेंगे, डिमांड कर्व के डिटर्मिनेंट्स बोलेंगे आप उसको। तो अब मैं आपको डिमांड फंक्शन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड बोलता हूँ। पहला इसके कौन कौन से हैं देखो, मैं आपको बताता हूँ। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है, प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ आर रिलेटेड गुड्स, वाई इनकम, टी टेस्ट, ई एक्सपेक्टेशन। ये शॉर्ट फॉर्म है। तो डिमांड को क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करती हैं, ज़रूरी नहीं है कि डिमांड को आपका सिर्फ प्राइस इफेक्ट करता है। देखो अब मैं आपको बताऊं, वैसे हम दो वेरिएबल्स के अंदर, दो चीज़ों के अंदर रिलेशन देखते हैं। अगर मैं आपको बात बताता हूं तो आपकी वेट के बढ़ने के दो कारण हो सकते हैं। आपकी हाइट बढ़ रही हो, ये भी कारण हो सकता है। आप ज़्यादा खा रहे हो, आपका किसी पर्टिकुलर चीज़ के प्रति टेस्ट बढ़ गया, वो ज़्यादा खाने लग गया, आपका वेट बढ़ गया। तो एक चीज़ को इफ़ेक्ट करने वाले कई फैक्टर होते हैं। आजकल मान लो सपोज करो बहुत पैडी उगती है तो उसके कई कारण हो सकते हैं कि हम शायद बीज अच्छा यूज़ कर रहे हो। इसी तरह डिमांड को इफेक्ट करने के कई फैक्टर हैं। डिमांड जो बढ़ रही है या घट रही है खाली प्राइस के कारण नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स के कारण है। वो सारे फैक्टर्स उसके डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं, निर्धारण करने वाले तत्व, डिसाइड करने वाले तत्व, या कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं आप, जो उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, या डिमांड फंक्शन भी बोल सकते हैं। आप 10th के अंदर पढ़ते थे, डिमांड ऑफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ, जैसे आपका मैथमेटिक्स में पढ़ते थे ना, फंक्शन ऑफ यानी कौन किसका फंक्शन है। इक्वेशन पढ़ते थे पहले, है ओन प्राइस ऑफ द प्राइस ऑफ एक्स, ओन प्राइस उसका खुद का प्राइस। तो उसके खुद के प्राइस के साथ आपको पता ही ये रिलेशन क्या है कि ओन प्राइस अगर बढ़ेगा, खुद का प्राइस अगर उसका बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी। और जो खुद का प्राइस घटेगा यानी कि प्राइस क्वांटिटी आप पढ़ते ही थे 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, यानी कि अगर प्राइस बढ़ा 1 to 5 हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी 5 to 1, और अगर घटा 5 to 1 हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, बढ़गी 1 to 1। तो यानी कि अगर खुद के प्राइस के कारण डिमांड बढ़ती है तो उसको बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, घटती है तो उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो एक तो खुद भी वो इफेक्ट करेगा डिमांड को। दूसरा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में दो गुड्स हैं, एक है सब्सिट्यूट गुड्स, एक होती है कम्प्लीमेंट्री गुड। अब आपको मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ। सब्सिट्यूट गुड क्या है, जो एक दूसरे की जगह पर यूज़ हो सकते हैं। जैसे मान लो कोक और पेप्सी, अगर कोक का रेट बढ़ता है तो लोग क्या है, कोक वाले जो ग्राहक है सारे पेप्सी पीने लग जाएंगे। इससे क्या होगा आपका कि पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी, यानी कोक वाले सारे ग्राहक, कोक और पेप्सी ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अगर कोक का प्राइस बढ़ता है तो सारे ग्राहक इधर वाले टूट के काफ़ी कुछ कहाँ चले जाएंगे, पेप्सी में। तो यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी कि हम एक चीज़ बेच रहे थे, हमारे जो कॉम्पिटिटर है उसने महंगी चीज़ कर दी तो उसके ग्राहक हमारे पास आ जाएंगे, तो इससे भी हमारी डिमांड इफेक्ट होगी। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट इफेक्ट बोलते हैं। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दो चीज़ें मिलकर जब एक चीज़ की डिमांड पैदा करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एसी और आपका बिजली, लाइट, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, दोनों मिलेंगी तो आपका पर्पस फुलफिल होगा। अब एक का प्राइस बढ़ता है, मान लो एसी है, और एसी एयर कंडीशन और लाइट इलेक्ट्रिसिटी, अगर मान लो लाइट का रेट बढ़ जाता है तो अपने आप एसी की डिमांड कम हो जाएगी। प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझो। और एसी की
जो कीमत बढ़ जाएगी, और दोनों में से लाइट की कम भी होगी तब भी डिमांड, या दोनों की मतलब एक के बढ़ने से दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी। ये सब्स्टिट्यूट इफेक्ट है। तीसरा है वाई इनकम। अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो फिर आप कौन सी वस्तुओं की डिमांड करेंगे? गुड, अच्छी वस्तुओं की जिसकी क्वालिटी अच्छी है, नॉर्मल गुड्स की तरफ आप जाएंगे। तो आपकी अगर इनकम बढ़ती है तब भी आपकी डिमांड बढ़ेगी, पर कौन सी गुड्स की डिमांड बढ़ेगी? नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। फिर उसके बाद है टी टेस्ट। टेस्ट का क्या मतलब है? अगर आपका किसी प्रोडक्ट के प्रति टेस्ट बढ़ जाता है तो आपकी उसके प्रति डिमांड बढ़ जाएगी। आजकल कोई फैशन आ जाए, आपका टेस्ट सबका उसी के बारे में आ जाए, तो उससे भी आपकी डिमांड बढ़ेगी। टेस्ट ई एक्सपेक्टेशन भी इफ़ेक्ट करता है। एक्सपेक्टेशन कैसे इफ़ेक्ट करता है कि मान लो फ्यूचर में हमें उम्मीद हो, जैसे आप, मैं एक सिंपल बात बताता हूँ, एग्जांपल अनियन है। अब आज पक्का पता है हमें सर्दियों में महंगे होंगे।